सलाम नमस्ते और आदाब दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमने फील्ड डिज़ाइनर का प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिया और उसे स्टेप बाय स्टेप प्लिंथ लेवल से ऊपर तक लेकर आए। इस प्रोजेक्ट में गुत्तेदार यानी अली कंस्ट्रक्शन ने कैसे बेहतरीन काम किया, यह भी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इस वीडियो की प्लेलिस्ट के जरिए मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि अच्छे गुत्तेदार की गुणवत्ता कैसे कंस्ट्रक्शन को मजबूत बनाती है और साइट पर आने वाली समस्या को इंजीनियर और सुपरवाइजर कैसे कुशलता से सुलझाते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लेलिस्ट में आगे मैं आपको फ्लोर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जरूरी जानकारियों और हमारे अनुभव करते हुए अन्य वीडियो भी अपलोड करूंगा। यह वीडियो कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता और साइट पर आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए बेहद खास है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। जाता है सबसे पहले हम जब कंस्ट्रक्शन कराते हैं सबसे पहले हमारा ध्यान चला जाता है मार्कआउट कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप है। सबसे पहले हम साइट को क्लियर और लेवल करते हैं, फिर गुनिया और टेप की मदद से सही एंगल बनाते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मार्कआउट बिल्कुल प्लान के अनुसार हो। अगर शुरुआत सही हो तो आगे के स्टेप आसान हो जाते हैं। इसके बाद आ जाती है सेकंड नंबर पे खुदाई यानी कि एक्सपेरिमेंट। मार्कआउट के बाद अगला कदम होता है खुदाई। यह काम साइट की स्थिति और नींव की गहराई के अनुसार किया जाता है। मैनुअल खुदाई छोटी साइट के लिए सही है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के लिए जीसीपी ज्यादा उपयोगी होता है। खुदाई के दौरान यह सुनिश्चित करना होता है कि गहराई समान हो, यानी पानी रुकने की समस्या न हो। बॉक्स खुदाई का निर्णय लिया। बॉक्स खुदाई का मतलब होता है प्लॉट के पूरे साइज के अनुसार एक ही गहराई तक मिट्टी निकालना। इसे कट एंड लेवल भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्लॉट को एक बॉक्स की तरह खोदा जाता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत और समतल आधार बन सके। खुदाई का उपयोग आमतौर पर इन परिस्थितियों में किया जाता है: बड़े स्ट्रक्चर के लिए, लो लोड स्ट्रक्चर के लिए और अनियमित मिट्टी जहाँ पर रहे वहाँ। इसका फायदा यह है कि मजबूत नींव मिलती है, वर्क स्पेस ज्यादा मिलता है और साफ सुथरी साइड रहती है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे 3 स्टेप हो गए। साइट की सफाई कर ली, मार्कआउट कर लिया, जीसीपी या मैनुअल से खुदाई कर। बाद हमारी आ जाते हैं हम पीसीसी बेड। तो चौथी स्टेप आ जाती है पीसीसी बेड। पीसीसी बेड क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। खुदाई पूरी होने के बाद पीसीसी बिछाई जाती है। पीसीसी का मिश्रण M10 या M15 ग्रेड का होता है और उसकी मोटाई सिर्फ 6 इंच होती है। खुदाई के बाद नींव के नीचे पीसीसी का बेड तैयार किया जाता है। यह बेड नींव को सपोर्ट करता है और मटेरियल्स को जमीन से बचाता है। 10 या M15 ग्रेड का इस्तेमाल होता है, जिसमें 1:3:6 का अनुपात होता है। इसे समान रूप से फैलाया जाता है और लेवल चेक की जाती है। बाद 5वीं स्टेप आ जाती है स्टील मेश और फुटिंग कास्टिंग। स्टील मेश की चेकिंग पहले तो करनी चाहिए। स्टील की सही आकार और स्टील की संख्या चेक करें। बाइंडिंग वायर से स्टील की सही तरीके से बांधा हुआ है क्या नहीं, ये चेक करें। उसके बाद आ जाती है फिफ्थ स्टेप, आती है कॉलम स्टील और कॉलम स्टील की चेकिंग। मेज पर जब हम कॉलम रेस्ट करते हैं उससे पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कॉलम का स्टील चेकिंग करते समय ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात है स्टील का डायमीटर और ग्रेड। कॉलम में उपयोग किए गए स्टील का डायमीटर डिजाइन ड्राइंग के अनुसार होना चाहिए। बार की संख्या, जितनी संख्या में बार का उल्लेख ड्राइंग में है उतने ही बार लगाई जानी चाहिए। अगर बार की संख्या में कमी होती है तो कॉलम कमजोर हो सकता है। ठीक है। स्टीरअप्स की स्पेसिंग स्पेसिंग के अनुसार होनी चाहिए। सामान्यतः स्पेसिंग 150 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर होती है, लेकिन यह कॉलम के लोड और डिजाइन पर निर्भर करता है। स्टीरअप की सही तरीके से टाइट बांधा जाना चाहिए ताकि वो हिले नहीं। कुशनिंग और कवर ब्लॉक, स्टील को चारों तरफ से उचित कवर ब्लॉक से सपोर्ट करना चाहिए। बाइंडिंग वायर की मजबूती, स्टील बार को बाइंडिंग वायर से सही तरीके से बांधा जाना है। 6 पॉइंट वर्टिकलिटी और अलाइनमेंट। कॉलम की स्टील पूरी तरह से वर्टिकल और सीधी होनी चाहिए।
इसके लिए प्लम बॉक्स और स्पिरिट लेवल का उपयोग करें। यदि कॉलम को अलाइनमेंट सही नहीं है तो पूरी बिल्डिंग की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर कॉलम स्टील चेक करें ताकि स्ट्रक्चर की गुणवत्ता और मजबूती सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद कॉलम और फुटिंग की कंक्रीटिंग करते समय ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, कंक्रीट मिक्स का अनुपात। डिजाइन मिक्स होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि कंक्रीट का अनुपात जैसे कि M20, M25 इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया गया है। मशीन मिक्सिंग का उपयोग करें ताकि कंक्रीट अच्छी तरह से मिल सके और समान क्वालिटी बनी रहे। मिक्स से सही मात्रा में सीमेंट, बालू, एग्रीगेट और पानी का उपयोग करें। दूसरा पॉइंट, कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू को चेक करना आवश्यक है। सामान्यतः स्लम्प वैल्यू 75 to 125 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए ताकि कंक्रीट आसानी से फैल सके और सेट हो। तीसरा पॉइंट, कंक्रीट डालते समय परतों का ध्यान रखें। कंक्रीट को 150 से 200 मिलीमीटर की परतों में डालें। इस परत को वाइब्रेटर से सही तरीके से कॉम्पैक्ट करें ताकि हवा के बुलबुले न बने। फोर्थ पॉइंट, वाइब्रेटर का उपयोग कंक्रीट को समान रूप से फैलाने में और कॉम्पैक्ट करने के लिए करें। फिफ्थ पॉइंट, कंक्रीट की सतह का लेवल। फिटिंग और कॉलम में कंक्रीट डालने के बाद उसकी सतह की प्लम बॉक्स और लेवल मशीन से सही करें। कंक्रीट डालने का काम बिना रुकावट के एक बार में ही पूरा करें। 7, फॉर्मवर्क और शटरिंग की जांच। शटरिंग का निरीक्षण करें कि वह पूरी तरह से टाइट हो और लीक प्रूफ हो। फिटिंग के लिए शटरिंग को किनारों पर सही सपोर्ट होना चाहिए ताकि कंक्रीट का फैलाव न हो। कॉलम में शटरिंग सीधी और वर्टिकल होनी चाहिए। कंक्रीट डालने के बाद 24 घंटे के अंदर क्यूरिंग शुरू करें। न्यूनतम 7 से 14 दिनों तक नियमित रूप से पानी डालें ताकि कंक्रीट से सही सेट और मजबूत बने। फाइनल इंस्पेक्शन, कंक्रीट डालने के बाद इंजीनियर या सुपरवाइजर से फाइनल इंस्पेक्शन करवाएं। सुनिश्चित करें कि सभी माप और सामग्री ड्राइंग के अनुसार हो। यह सभी बातें का ध्यान रखकर फुटिंग और कॉलम कंक्रीटिंग करें ताकि स्ट्रक्चर की मजबूती और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। उसके बाद आ जाता है ब्रिक वर्क। फुटिंग और कॉलम के बाद आउटर ब्रिक्स वर्क करते समय ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात। पहली बात, ब्रिक्स की गुणवत्ता और चयन। ब्रिक्स का चयन, हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स का उपयोग करें जो मजबूत, ठीक से जलाई हुई और समान आकार की हो। ब्रिक टेस्ट, ब्रिक को तोड़कर यह सुनिश्चित करें कि वह मजबूत हो और बिना किसी दरार के हो। मोटर अनुपात, सामान्यतः 1:6 यानी एक बैग सीमेंट में 6 मोटर का अनुपात। सामान्यतः 1:6 1 सीमेंट एंड 6 पार्ट बालू का अनुपात अपना जाता है, लेकिन यह प्रोजेक्ट की आवश्यकता और कंस्ट्रक्शन डिजाइन पर निर्भर करता है। मोटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वह ब्रिक वर्क में अच्छी तरह से टिके और आसानी से काम किया जा सके। सही लेवल और अलाइनमेंट के बाद फुटिंग कास्टिंग के बाद ग्राउंड बीम चेक करते समय ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, ग्राउंड बीम का सही अलाइनमेंट और लेवल चेक करें। अलाइनमेंट, ग्राउंड बीम को ड्राइंग के अनुसार सही दिशा में रखें। यह सुनिश्चित करें कि बीम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूप से सही हो। लेवल, बीम की ऊंचाई सही लेवल पर रखें। इस लेवल मशीन का सुतली से चेक करें ताकि बीम का ऊपरी सतह समतल हो और कोई असमानता न हो। सेकंड, बीम में स्टील चेकिंग। स्टील की पोजीशन, ग्राउंड बीम में स्टील को ड्राइंग के अनुसार सही पोजीशन पर रखें। मुख्य बार यानी मेन बार और स्टीरअप्स की संख्या, डायमीटर और स्पेसिंग चेक करें। स्टील का कवर, स्टील को कंक्रीट से 25 to 40 मिलीमीटर के कवर ब्लॉक से कवर करें ताकि यह सही से डूबे और सही समय पर मजबूत बने। स्टील की मजबूती, स्टील की सही तरीके से बांधे और सुनिश्चित करें कि कोई बार ढीला न हो, जिसके बाद वह बीम की मजबूती प्रभावित हो। तीसरा पॉइंट, फॉर्मवर्क की मजबूती और कंडीशन। फॉर्मवर्क की स्थिति चेक करें। शटरिंग की टाइटनेस चेक करें। फोर्थ पॉइंट, बीम की स्थिरता और वेटिंग के किनारे पर सहायक प्रॉप्स का उपयोग करें ताकि कंक्रीट डालने के दौरान कोई मूवमेंट या ब्रेकिंग न हो। प्रॉप की पोजीशन, सहायक प्रॉप को सही पोजीशन
पर रखें और सुनिश्चित करें कि बीम को सही सपोर्ट मिल रहा है। फिक्स पॉइंट, कंक्रीट मिक्स और स्लम टेस्ट। कंक्रीट मिक्स, सुनिश्चित करें कि कंक्रीट का मिक्स डिजाइन के अनुसार हो। आमतौर पर M20, M25 या M30 जैसे ग्रेड का उपयोग होता है और स्लम टेस्ट को जरूर परफॉर्म करें। 6 पॉइंट, कंक्रीट डालने की प्रक्रिया को परतों में डालना, वाइब्रेटर का उपयोग करना भी जरूरी है। 7 क्यूरिंग की शुरुआत कंक्रीट डाले जाने के बाद कंक्रीट कम से कम 7 से 14 दिनों तक नियमित रूप से पानी से क्लीन करें। जॉइंट 8 जॉइंट की सही पोजीशन। कंक्रीट जॉइंट, अगर कंक्रीट डालते समय कोई ब्रेक होता है तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स को सही जगह पर लगाएं ताकि कंक्रीट का जुड़ाव सही से हो पाए। सही पोजीशन, जॉइंट्स को सही जगह पर रखने से भविष्य में पानी का रिसाव या ताकत में कमी न होगी। बीम के आसपास, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ग्राउंड बीम की कंक्रीटिंग की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरी करें ताकि स्ट्रक्चर की मजबूती और गुणवत्ता बनी रहे। इसके बाद आ जाता है टैंक ब्रिक वर्क में करते समय ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, ब्रिक का चयन। अच्छे ब्रिक का चयन करें। मोटार का मिश्रण, मोटार की आमतौर पर 1:4 से 1:6 मिश्रण होता है, लेकिन यह डिजाइन पर निर्भर करता है। मोटार को अच्छे से मिलाकर एक समान कंसिस्टेंसी बनाएं। वाटरप्रूफिंग का उपयोग, वाटरप्रूफ सामग्री टैंक के ब्रिक वर्क में जलरोधक यानी वाटरप्रूफिंग सामग्री का उपयोग करें ताकि पानी दीवार से रिस कर बाहर ना आ सके। वाटरप्रूफिंग के लिए विशेष केमिकल्स और एडिटिव का प्रयोग करें। मोटर्स में वाटरप्रूफिंग एडिटिव में जलरोधक एडिटिव मिलाकर कंक्रीट मोटर और ब्रिक्स वर्क को और अधिक मजबूत और जलरोधक बनाएं। लेवल और अलाइनमेंट चेक करें। जॉइंट की मोटाई देखें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए टैंक की ब्रिक वर्क को सही तरीके से किया जा सकता है जिससे टैंक की स्थायित्व और पानी का रिसाव रोकने में मदद मिलेगी। प्लिंथ भराई के दौरान मुरुम का उपयोग एक सामान्य निर्माण प्रक्रिया है जो नींव और कंक्रीट स्लैब के बीच में की जगह को भरने के लिए किया जाता है। मुरुम की भराई प्लिंथ को मजबूत करने में, स्थिरता बढ़ाने में और पानी के आने को रोकने में मदद करती है। इससे कार्यों के लिए मुरुम का चयन। मुरुम की गुणवत्ता देखें। प्लिंथ फिलिंग बाय मुरुम के दौरान ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, मुरुम का चयन। मुरुम की गुणवत्ता। मुरुम का चयन करते समय यह सुनिश्चित करें कि वह साफ और गंदगी से मुक्त हो। मुरुम का प्रकार। मुरुम को मोटाई और आकार के सही तरीके से जांचें। यह सुनिश्चित करें कि मुरुम का आकार और कंसिस्टेंसी काम के लिए उपयुक्त हो। मुरुम फिलिंग करते समय मुरुम को जब हम भरते हैं तब लेयर वाइज भरें। 3 लेयर और 4 लेयर में भरें। पहला लेयर प्रोवाइड करें, उसके बाद वाइब्रेटर मशीन के जरिए से उसको वाइब्रेशन प्रोवाइड करें। उसके बाद दूसरा लेयर भरे, उसके बाद उसको वाइब्रेशन प्रोवाइड करें और उसके बाद तीसरा लेयर भरे, उसके बाद उसको वाइब्रेशन प्रोवाइड करें। तीसरा पॉइंट ये भी आता है कि जब हम प्लिंथ फिलिंग करवा रहे होते हैं मुरुम के जरिए से, उससे पहले हमें टर्माइट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट से जो आपके जमीन में कीटनाशक होते हैं वो आपके स्ट्रक्चर को खराब नहीं करते और आपको आगे चल के किसी भी तरीके की समस्या नहीं होती का ध्यान रखें। उसके बाद प्लिंथ फिलिंग हो जाएगी। प्लिंथ फिलिंग हो जाने के बाद आपको एक और काम करना है, वो होता है स्टील मेश की परत बनाएं। जब आपके ग्राउंड बीम हो जाते हैं, ब्रिक वर्क हो जाता है, उसके बाद आ जाता है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम जो होते हैं, प्लिंथ फिलिंग होने के बाद सर्टेन लेवल पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने में स्टील की चेकिंग करें और प्लिंथ बीम प्रोवाइड करें। प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने के बाद तो मुरुम होता है, उसके जरिए से प्लिंथ फिलिंग कर दी। उसके बाद जो है कॉम्पैक्शन वाइब्रेटर के जरिए से पूरी जमीन को कॉम्पैक्ट कर दे। उसके बाद हमें करना है पीसीसी बेड। पीसीसी बेड हम जनरली करते हैं, लेकिन उससे एक एडवांस वर्जन होता है आरसीसी बेड, जो कि हमने इस साइट पर प्रोवाइड किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप आरसीसी बेड मजबूत और स्थिर होता है, जो संरचना को समग्र रूप से स्थिर बनाता है। यह धरती की हलचल, दबाव और बाहरी बलों को सहन करता है। आरसीसी बेड का
वाटर प्रूफिंग प्रोटेक्शन, पानी का रिसाव से सुरक्षा। आरसीसी बेड पानी को सोखने से बचाता है और पानी को रिसाव यानी वाटर प्रूफिंग को यानी प्रोटेक्शन करता है। यह विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में फायदेमंद है जहां जल स्तर उच्च होता है, जहां बारिश का पानी संरचना में रिस सकता है। तीसरा पॉइंट, लंबे समय तक टिकाऊ। आरसीसी बेड बहुत टिकाऊ होता है और इनमें आयरन की यानी स्टील की रिइंफोर्समेंट के कारण इसकी उम्र बढ़ जाती है। सही तरीके से किया गया आरसीसी बेड दशकों तक अपनी मजबूती बनाए रखता है। यह लोअर मेंटेनेंस, आरसीसी बेड को बनाए रखने में कई खर्च आता है क्योंकि यह मजबूत और स्थिरता प्रदान करता है। इसकी संरचना में रिसाव या टूट की संभावना कम होती है। नियमित उच्च लोड सहन क्षमता, हाई लोड बेरिंग कैपेसिटी। आरसीसी बेड को लोड सहन क्षमता बहुत अधिक होती है। यह भारी संरचनाओं, मशीनरी और उपकरणों के दबाव को आसानी से सहन कर सकता है। बेटर स्ट्रक्चरल डिजाइन, आरसीसी बेड का उपयोग संरचनाओं को लचीलापन और ताकत प्रदान करने में मदद करता है। सीमेंट का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी बेड में सीमेंट, बालू और स्टील का मिश्रण होता है जो इसे लचीलता बनाता है और किसी भी प्रकार की संरचना के लिए आदर्श बनाता है। आरसीसी बेड का उपयोग विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में मजबूत, स्थिरता और जलरोधी यानी वाटरप्रूफ गुण प्रदान करता है। यह लंबे समय तक टिकाऊ, कम रखरखाव वाली और उच्च लोड सहन क्षमता वाली संरचनाओं के लिए आदर्श है। आरसीसी बेड के फायदे इस एक महत्वपूर्ण निर्माण तत्व बनाता है जो किसी भी निर्माण प्रयोजन की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको फुटिंग से लेकर प्लिंथ बेड तक की निर्माण के सभी महत्वपूर्ण स्टेप और कार्यों के बारे में बताया। आप यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। आपको यह भी दिखाया कि किस तरीके से अली कंस्ट्रक्शन अपनी उच्च गुणवत्ता और तकनीकी कुशलता के साथ सभी निर्माण कार्यों को सही और सुनिश्चित तरीके से पूरा करते हैं। हमने यह भी समझाया कि क्वालिटी चेक, साइट पर इंजीनियर और सुपरवाइजर का महत्व और सामग्री की सही चयन जैसे पहलुओं पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। हमने इस वीडियो में आरसीसी बेड, मोनोफिलिंग, फुटिंग कंक्रीटिंग, ब्रिक वर्क जैसी प्रक्रियाओं को विस्तार से कवर किया ताकि आप अपने निर्माण कार्य को और भी मजबूत, बेहतर बना सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से जुड़े रहें।